हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। जल्दी से जल्दी आ जाओ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार आप कमेंट करके बता दें कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद आज की हमारी जो क्लास है वो आरसी पे रहने वाली है, क्योंकि हमारी पहली जो यूनिटें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। एथिक्स की क्लास थी, वो थोड़ा तबीयत ना ठीक होने के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया था, पर जल्दी ही आपको एथिक्स की क्लास मिलेगी आज। तो वो यूट्यूब पर मिलेगी, सबके लिए फ्री है, क्योंकि मेरा एक फंडा है कि मैं पहली और लास्ट क्लास यूट्यूब के ऊपर फ्री देता हूं। तो जो जो लोग आ चुके हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो सब लोग आ जाओ। हेलो बरनाली जी, कैसे हो? क्लियर है एकदम? चलो ठीक है। सुधीर पाल जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, एक तो आप अपने फोन के अंदर सबसे पहले इन शॉर्ट ऐप को डाउनलोड कर लें, या कोई भी ऐसा जिसके अंदर आपको इंग्लिश पढ़ने को मिले। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या मिले? इंग्लिश पढ़ने को मिले। या आप ऐसा करो, कोई भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दो, जिससे आपकी जो रीडिंग है थोड़ी इंप्रूव होगी, या आपकी जो वोकेबलरी है वो भी इंप्रूव होगी, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आरसी के अंदर। आपको पता है कि जो रीडिंग कंप्रेंशन है, ठीक है, जो हमारा आरसी है, 10 नंबर एकदम हमारे क्या होते हैं, पक्के हो जाते हैं अगर आप अच्छे से आरसी कर लेते हो। और आपको पता है यूजीसी नेट के अंदर तो 0.1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरसी करोगे, थोड़ा ये है कि अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करोगे खुद की, तो दो काम होंगे। एक तो रियल लाइफ के अंदर आपको हेल्प होगी, दूसरा यूजीसी नेट के ऊपर भी आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो देख लो आपका फायदा है इसके अंदर, तो आप करना चाहते हो या नहीं। तो मैं तो आपको आज थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, किस तरीके से आप अपनी आरसी इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाओ। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो भी आ जाओ भाई। ठीक है जी, और फिर स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास को। अंकिता नमस्कार, कैसे हो आप? आपसे भी आज वो करनी थी थोड़ी बातचीत। बता रहा था कोई मुझे आपके बारे में कि आपने क्लासेस लेनी है पेड वाली। तो आरसी ये क्लास तो मैंने सबके लिए फ्री रखी हुई है, कि आरसी है, जो बच्चा सीखना चाहता है सीख सकता है। तो देखो यूजीसी पेपर 1 के अंदर, ठीक है, आरसी की अप्रोच बताऊंगा आज आपको किस तरीके। यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आरसी। ऐसा नहीं है कि बाकी यूनिट अलग है, बाकी यूनिट के जितनी ही इसकी वेटेज है। आपको 10 नंबर यहां से क्या मिलने वाले हैं? पक्के मिलने वाले हैं। ठीक है ना, 10 नंबर आपको यहां से पक्के मिलने वाले हैं। 10 नंबर में से ऐसा लगा लो कि अगर आप 8 नंबर भी ले जाते हो ना, 8 नंबर, तो ऐसा मान के चलो कि आपका बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाता है। और आरसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार रियल लाइफ के अंदर। आप तो, अगर आपने, मैंने तो 8th क्लास के बोर्ड होता था उस टाइम पर, बोर्ड के एग्जाम दिए थे। तो उस टाइम पर मैंने ना, मतलब आरसी जो इंग्लिश में भी आता था हिंदी में भी आता था। तो तब से लेकर मैं आज तक कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, कोई रीडिंग करता हूँ, कोई और ही बुक्स पढ़ लो, मोटिवेशनल बुक पढ़ लो, जहां से आपको थोड़ा एनर्जी मिलेगी, थोड़ा पढ़ने को भी मिलेगा। तो आरसी की हमारे पास दो तरीके की अप्रोच होती है। एक होती है पीक्यू, एक होती है क्यूपी। जिसका मतलब क्या होता है, पहले पैराग्राफ पढ़ो और बाद में क्वेश्चन पढ़ो। और दूसरा क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ो और बाद में पैराग्राफ पढ़ो। दो तरीके से हमारा क्या चलता है। यस सर, सच में 6 से लेकर 12 तक।
हाँ आते थे, पहले आते थे, हम पहले होशियार भी हुआ करते थे, पढ़ने का मतलब मकसद भी था हमारा। आजकल तो पढ़ते नहीं है बच्चे। तो यहाँ देखो, जो हमारा पी क्यू है, मतलब पहले पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद की बात है। मतलब दो तरीके से जो रीडिंग कंप्रेhension है हमारा, उसको दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, पहले नहीं, गलत होता था, आजकल होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ लो, जो भी आपके पास पैसेज दिया हुआ है उसको रीड कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रश्नस को पढ़ोगे, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है उसको पढ़ लोगे। और उसके बाद क्या होता है कि जितना भी पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है उस पैसेज के अंदर, वो चीज को देखोगे। व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट, मतलब आप किस चीज की टॉकिंग कर रहे हो उस पैराग्राफ में, ये समझने की कोशिश करनी है। देखो पहले जो आरसी करते थे, अब जो आरसी करते हो, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। आजकल इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी किए जाते हैं, आपको पता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक पैराग्राफ दिया, उसका क्या मोटिव बनता है, उससे क्वेश्चन करने लग गए। तो वही बात है कि सब्जेक्ट है जो आपका, जो पैराग्राफ है उसका सब्जेक्ट देखो, जो भी आपका ऑथर है वो क्या कहना चाहता है, किसके बारे में बातचीत कर रहा है, उसको देखो। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, आपका मुख्य विचार क्या है, मेन जो आइडिया आपका वो किस तरीके से चलने वाला है। व्हाट इज ही सेइंग अबाउट द सब्जेक्ट, पहले तो देखोगी ऑथर किसके बारे में बात कर रहा है। अब किस सब्जेक्ट में, यहां तो हम लोगों ने सब्जेक्ट देखा, ठीक है। यहां हम लोगों ने अब क्या देखना है, किसके बारे में बात कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वो मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे आप एचआरएम पढ़ते हो, एचआरएम के अंदर बहुत सारे टॉपिक आ सकते हैं, प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, ठीक है, बहुत सारे और भी टॉपिक हैं। और जिसके अंदर डिमोशन, प्रमोशन, सब कुछ, वो सारे टॉपिक आते हैं। सब्जेक्ट ये था, इसके अंदर किसकी बात कर रहा है उस चीज को पकड़ना है। टोन ऑफ द पैसेज, आप टोन देखोगे कि वो आपको किस तरीके का मैसेज देना चाहता है, आपको क्या चीज समझाना चाहता है, ठीक है। इसी तरीके से एक छोट ट्रिक और बनी हुई है, GIST। GIST जिसका मतलब है जर्नल आइडिया क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टोन क्या है, इस चीज को समझना पड़ता है पैसेज के अंदर। उसके बाद हम फास्ट रीडिंग करते हैं दोबारा से, मतलब एक बार पढ़ने के बाद उसके बाद क्या होता है, फास्ट रीडिंग होनी चाहिए हमारे पास, अच्छी रीडिंग करनी आनी चाहिए आपको। तभी आप ये ट्रिक है ना, जो जो पहले पैराग्राफ है उसके बाद क्वेश्चन है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यूजीसी के पेपर में। उसके बाद अनदर मेथड ऑफ द सोल्व यूजीसी नेट पैसेज इज थ्रू द स्क्रीमिंग इट। आप क्या करते हो यहाँ पर कि जो भी आप लोगों ने पहरा पढ़ा है वहां बैक जाओगे, फिर जाकर अपने क्वेश्चन, जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसको चेक करोगे इसमें से, ठीक है। फर्स्ट लाइन को रीड करोगे, पैसेज की फर्स्ट लाइन में देखोगे कि, क्योंकि आपको पता है जो भी है पैसेज होता है ना, उसकी फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए होते हैं ज्यादातर देखा जाए तो। पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो, थर्ड लाइन पढ़ो, जैसे आपको कंटिन्यूली पढ़ो, आपका क्वेश्चन को जो सुटेबल आंसर मिलता है ना, उस चीज को क्या करो, चूज करो। देखो भी कोई चीज आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। सर प्रीवियस स्लाइड, एक सेकंड के लिए, लो जी, प्रीवियस स्लाइड में तो कुछ था भी नहीं, ये लो। तो एक बार पढ़ लो, जो भी पढ़ना है, आप नहीं पढ़ना है आज सब कुछ। आरसी तो भाई आपके ऊपर ही डिपेंड है, आप कितना अच्छा पढ़ पाते हो, ठीक है। मेरे तो कई बार 4 चले जाते हैं अच्छे, और कई बार 5 के 5। तो पढ़ने में थोड़ी सी वो होती है, सारी बात पढ़ने की होती है। ये वही बात है, बी नंबर इसका बताया है, ठीक है। सी नंबर के ऊपर क्या है कि अनदर वे ऑफ सोल्व टू पैराग्राफ, पहले 2 पैराग्राफ पढ़ो। 2 पैरा, देखो आपको पता है कि पैराग्राफ इस तरीके से थोड़े थोड़े बने होते हैं, लाइनें वगैरह बनी होती हैं, छोटी छोटी बीच में गैप होता है। पहले ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो, 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद सभी प्रश्न है उनको देखो, जितने भी क्वेश्चन है आप उनको स्कैन करो। उसके बाद तीसरा चौथा पैराग्राफ पढ़ो और क्वेश्चंस को स्कैन करो। मतलब पहले पहरा पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन देखना है, इसी तरीके आप करते जाओ। और आरसी में 1 मिनट के लिए भी
कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ तो आंसर रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है तनीषा। उसके बाद अगेन दिस प्रोसेस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, यू मस्ट बी स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम बाय रीडिंग क्वेश्चन एंड अगेन। देखो जब आप इस तरीके की प्रक्रिया को पढ़ते हो ना, देखो मेथड दो ही होते हैं, आपको कोई मर्जी बोले जाए यार कि आपका आरसी मैं ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा, कोई भी आपका आरसी अच्छा नहीं कर सकता जब आप खुद से रीडिंग नहीं लगाओगे। जिस दिन रीडिंग लगाना स्टार्ट कर दिया, आपका पैराग्राफ जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाओगे। आप वो कैब सीखो, बस वो कैब जितनी हो सकती है सीखो, ये टाइम कंज्यूमिंग वाला है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन और पैराग्राफ, इस मेथड के अंदर ना थोड़ा सा आपको डायरेक्टली आंसर लेने की जरूरत होती है, सीधा आप आंसर खोजते हो, और ये सबसे सरल विधि होती है या सबसे पॉपुलर मेथड है जो आपका आरसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेस टाइम और कंज्यूम करता है आपका, और क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो उसके बाद, क्योंकि आपको पता है आजकल के जो पैराग्राफ है ना उनमें जो क्वेश्चन है ना इनडायरेक्टली होते हैं। पैरा कुछ और ही बोल रहा होता है, क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद पैराग्राफ देखो। देखो इसी तरीके यहां पर बताया गया कि फर्स्ट आप रीड करोगे क्वेश्चन, ऑल जितने भी ऑप्शन है वो रीड करोगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया तो वो अपना अपना तरीका होता है ना, आप सीखो थोड़ा, सीखो, प्रैक्टिस नहीं करते हो ना आप लोग, प्रैक्टिस नहीं करते हो, बस थोड़ा वो है ना, आपस में लड़ते रहते हो आप, प्रैक्टिस आपने करनी नहीं होती किसी भी चीज की। तो सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस। हर बंदा देखो, अभी वो 2 दिन जिसने वो भाला फेंका था, वो चोपड़ा जी हैं हमारे, चोपड़ा ही है ना वो, तो उनका देखो उन्होंने खुद बताया कि मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। कोई भी जितना भी बड़ा योद्धा है ना दुनिया पे कोई भी है, पहले आरसी अच्छे से रीड करती हूँ तो उसके बाद, चलो कोई बात नहीं, वो तो अपना अपना ट्रिक होता है। उसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या है, पैरा को पढ़ोगे, उसके 4 ऑप्शन को पढ़ोगे, उसके बाद पैरा देखोगे, ये होती है इजी। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता हमारा, ठीक है ज्यादा। बाकी विधियों में हमारा जो बाकी मेथड है उनमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप गुड रीडिंग कर सकते हो तो आप पहले पैसेज भी पढ़ सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। मेरे क्वेश्चन से जाने से सही होते हैं, क्वेश्चन से जाने जाने से सही होते हैं, पता नहीं क्या लिखा आपने जी सर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल वही बात है। तो आगे देख लेते हैं, यही वही बात है कि वन ऑफ द वे डील विद द यूजीसी नेट के लिए आप जो कंप्रेंशन पढ़ते हो बाय द रीडिंग क्वेश्चन विदाउट रीडिंग ऑप्शन। ठीक है, पहले आप बिना किसी, पहले अकेला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहरे पे जाओ। देखो मेथड तीसरा भी बन गया, क्वेश्चन के बाद पहरे पे जाओ, उसके बाद जो ऑप्शन उसमें पहरे में दिए हैं उनको देख करके उत्तर लगा दो, इतना सा बात है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप आरसी सॉल्व करना चाहते हो तो इंस्टेंटिंग ऑफ रीडिंग विच होल पैसेज, जो आपको यूजीसी देता है उसको होल पैसेज को पढ़ो। यूजली यू कैन फाइंड, जो आपके ऑथर्स हैं उन्होंने जो भी लाइनें दी हैं, फर्स्ट लाइन दी है, सेकंड लाइन दी है, जो भी बताया है ना, उन चीजों को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। पहले जो भी आपके सामने है स्क्रीम करो, मतलब उनसे ना, स्कीम का मतलब क्या होता है कि आप उनसे डीपली चीजों को निकालो, डीपली चीजों को निकालोगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा, मतलब आपको समझ आ जाएगी चीज की कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो मेन मेन पॉइंट होते हैं उन मेन मेन पॉइंटों को क्या करते रहो, टिक करते रहो। आपको एक पेज मिलता है, आपको पता है यूजीसी नेट वाले आपको एक गंदा सा कागज देते हैं, उस कागज के ऊपर आप लिख के वहां से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन लिख सकते हो जितने भी आपके क्वेश्चन में मिलते हैं। पर ज्यादा अगर आप याद करना सीख लो किसी चीज को तो आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैं तो यही टिप्स देता हूं आपको कि याद ज्यादा रखा करो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, द वर्ड विच कैन बी टेल, आपको जो वर्ड है उनको खोजने, मतलब उनको फाइंड आउट करना है, उनके पीछे का जो रीजन है उनको पता करना है, ट्रांसलेट करना है अपने तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उनका रोल देखोगे कि किस तरीके से वो जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं सेंटेंस के अंदर, किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं, वो चीज देखोगे। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर
अलग अलग तरीके से, जैसे आप पॉजिटिव वर्ड देखोगे उसके नेगेटिव वर्ड देखोगे, एफिशिएंट हो गया, फूल हो गया, ठीक है, इस तरीके से मतलब पैशनेट हो गया, जो भी आपकी स्ट्रेसफुल है वो हो गया। मतलब एक वर्ड को पॉजिटिव वर्ड भी देखोगे, नेगेटिव वर्ड भी देखोगे कि कोई भी वर्ड है वो किस तरीके से क्या कर रहा है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है या नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। इन चीजों को नोट करना है पहले आपने। सर आपका अच्छा लुक है। अच्छा, स्पेक्स से क्या? अरे ये तो बस वैसे ही लगा रखा है मैंने, सिर्फ कंप्यूटर के चक्कर में, तो मैंने सोचा लगा के पढ़ाया करेंगे। आज लाइट को पता नहीं क्या हो गया यार, इन्वर्टर का भी चल रहा है पता नहीं। उसके बाद ये वही चीजें हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन अ, जो भी आपका पैराग्राफ दिया है उसके अंदर देखो, ट्राई टू फाइंड द, जो पैराग्राफ है उसकी 3-4 लाइनें पढ़ो और उसमें से अर्थ निकालना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ आएगा। उसके बाद बात करते हैं सिंडोनियम अंडोनियम्स की। सिंडोनियम अंडोनियम्स क्या होते हैं आपको पता है कि, हाँ करना होगा आपको, मैं बताऊंगा आगे। आज आरसी करेंगे, 2 आरसी करेंगे आज आप, ठीक है, 2 आरसी अच्छे से पढ़ेंगे। ये वही बात है, एंडोनियम संडोनियम देखेंगे। उसके बाद ये है कि आप उनका बिल्कुल जो भी आप अपना मेथड यूज कर रहे हो उससे देखोगे, राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे। जो भी आपका राइट ऑप्शन होता है उस बाकी सारे को एलिमिनेट करोगे, मतलब छोड़ दोगे, और जो राइट ऑप्शन है आपको पैरे के अंदर लगता है उसको चूज कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़े मतलब बेसिक सी बातें थी जो आपको मैं बताना चाहता था। टोन कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बताऊंगा ना, टोन कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात ना, आप अपने फोन के अंदर एक ना इन शॉट नामक ऐप आता है, रेड कलर का है, ये लोगो होता है उसका, दिख रहा होगा मे भी आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैसे पता लगेगा यार। मैं एक मिनट आपको ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप के अंदर कि इन शॉट एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, इन शॉर्ट ऐप है, उसके अंदर आपको न्यूज मिलेंगी और उससे आपकी जो वोकैबुलरी है ना वो ज्यादा बेटर होंगी, आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपको हेल्प होगी, आपको नए नए वर्ड सीखने में, अंडरस्टैंड करने में। मेन बात आरसी में क्या होती है कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हो, कितना कॉन्फाइंड करते हो, कितना कॉन्फिडेंस से आप उसको क्या करते हो, पैराग्राफ को पढ़ते हो, उसका अर्थ निकालते हो। उसके बाद देखो, ये आपका पहरा है, आप इसको पढ़ो एक बार। ठीक है, आप इस पैरे को अच्छे से पढ़ो एक बार, उसके बाद हिंदी में भी है, हिंदी में भी करवाऊंगा, पहले इसको पढ़ लो अच्छे से। इट वॉज देन दैट आई रियलाइज टू माई हॉनर दैट आई हैड फॉरगेट हाउ टू राइट। ठीक है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद देखते हैं आप लोग, आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, उसको सोल्व करना। ठीक है, उसको आप सोल्व करना। एग्जिस्टेंट इज टैप लेटर इनटू कंप्यूटर, माय शॉपिंग लिस्ट आर हिडन इनटू द नोट्स फंक्शन ऑन माय फोन। ठीक है, उसने बोला है कि जो मेरी क्या है, शॉपिंग लिस्ट है, आर हिडन इन द नोट्स function on my phone. If I need to remember something, I send an email to myself. ठीक है, अपने आप को ईमेल सेंड कर सकता है वो बंदा। A pen is something I do when I am struggling to think. ठीक है, पेन को किस तरीके से समझते हो, पेपर को, मतलब पूरा एक कंप्यूटर का बताया हुआ है, साथ में आपका पेन पेंसिल का बताया है, आपके फंक्शंस के बारे में बताया, आप कैसे करते हो। पढ़ लिया भाई सब लोगों ने? पढ़ लिया आपने सब लोगों ने? एक बार मैं ना लाइट ऑन कर रहा हूं, तो आप इतने बैठो और इसको पढ़ो। ठीक है, इसको पढ़ो, मैं 1 मिनट में आया, उसके बाद हिंदी में भी दे दूंगा आपको, 1 मिनट में आया मैं। तो सॉरी गाइस, थोड़ा मतलब वो हो गया था, लाइट नहीं है और ज्यादा
फैन वगैरह चला दिए होंगे या कोई और मशीन वगैरह चला दी होगी भाई ने, पता नहीं लगा होगा। पढ़ लिया भी सबने इस पैराग्राफ को? पढ़ लिया। यहां पर देखो, ए पोल ऑफ 1000 टीम्स, ठीक है, बाय द, कोई भी जो स्टेशनरी होती है जिसको आप बोलते हो, BIC फाउंड दैट 10 डज नॉट ऑन द पेन। 10 लोगों के पास, 10% लोगों के पास, 1000 में से 10% लोगों के पास अपना पेन नहीं होता। अ थर्ड हैव नेवर राइट ए लेटर, ठीक है, वो क्या नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, सब लोगों ने पढ़ लिया? एक बार आप लोग कमेंट के अंदर बता दें, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और हिंदी वाले भी पढ़ लो, ठीक है ना, हिंदी वाले भी पढ़ लो। यह तब था जब मुझे एहसास हुआ, ठीक है, हिंदी वाले भी पढ़ लो एक बार। ये है, तब था जब मुझे एहसास हुआ मैं डरावने की मैं भूल गया था कि कैसे लिखता है मैं पूरी, मतलब ये ना गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लेना, फिर भी आपको समझ आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना। स्टेशनरी द्वारा 1000 किशोर, किशोर मतलब जो टीनर होते हैं उनको बोला जाता है कि सरमो में BIC ने पाया। BIC कोई कंपनी होगी या जिस बंदे ने क्या किया होगा, सर्वे किया होगा। 10 में से एक के पास कलम नहीं है, मतलब 1000 लोग हैं तो कितने के पास, 100 लोगों के पास कलम नहीं होती। ठीक है ना, 1000 लोग हैं, 10 में से एक के पास नहीं है, 1000 में से 100 के पास नहीं होगी। 1/3 ने कभी पत्र लिखा ही नहीं। स्कूल में जाके लिखा आपने कभी? कभी पत्र लिखा आपने? ठीक है। और 13 से 19 वर्ष के आधे लोगों को कभी भी बैठने और ध्यान लिखने से मंजूरी नहीं किया। ठीक है, 13 से 19 साल के जो आधे लोग होते हैं ना, मतलब 13 साल से 19 साल की एज के जो लोग हैं, उन्होंने तो कभी बैठ करके ध्यान से ना तो पढ़ा होता ना लिखा होता। ठीक है, आप 80%, मतलब 80% से ज्यादा ने कभी प्रेम पत्र नहीं लिखा। अब देख लो आप कैसी बातें कर रहे हो सर आप, हैं? तो मतलब पैराग्राफ था, मैंने उठा लिया नेट से। ठीक है, 56% फीसदी जो लोग हैं उनके पास घर में लेटर नहीं है। ठीक है, घर में लेटर नहीं है। और 1/4 ने जन्म कार्ड लिखने की अनोखी यातना को नहीं किया। ये सिर्फ एक लेटर के ऊपर बताई गई बात है। ठीक है, और सबसे पहले देख लो यहां पर क्या है, सब पढ़ लिया क्या सबने? एक किशोर को सबसे अधिक पेन का उपयोग परीक्षा में करना पड़ता है। कि यार एक बंदा ना अपनी जरूरत, पहले के लोग तो लिखते रहते थे, तभी तो इतने इतने बड़े ग्रंथ मिलते हैं हमें आजकल। ठीक है, आजकल पढ़ते हैं लोग, पहले बोलते थे ना लोग कलम के धनी है। कलम के धनी मतलब जो कलम है, लिखने वाला पेन है हमारा, उसके धनी है लोग, कलम के धनी है। लेकिन आजकल क्या है कि आप बोलते हो ना कि कोई बंदा लिखता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आजकल कंप्यूटर आ गया, फोन आ गए। ठीक है, सब कुछ अपना फोन के अंदर रखता है। ये देखो मेरी खरीद की लिस्ट है जो मेरे फोन और नोट्स के फंक्शन में छिपी होती है, मतलब फोन के अंदर डाली होती है। कलम का यूज ही नहीं करते। कलम एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता आजकल कि कलम की ताकत क्या होती है। BIC, क्या आपके मोबाइल फोन में सुना है? आपने मोबाइल फोन के बारे में सुना है? क्या आपने ईमेल, फेसबुक चैटिंग के बारे में सुना है? यह भविष्य है, कलम मर चुकी है। वही बात है कि कलम के लोग पहले धनी थे, आजकल कलम खत्म हो चुकी है, कागज मर चुका है। लिखावट एक अविशेष है जो बचा हुआ है, मतलब थोड़ा मोट जो लोगों ने लिखा था पहले उस चीज के बारे में। हस्तलेख हमारे पास सबसे रचनात्मक आउटलेट, मतलब आपके पास एक अच्छा उपकरण होता है। अगर मान लो, अभी मैं 2 दिन पहले की बात बता देता हूं कि क्या हुआ। सिम था पापा का मेरे पास, मतलब फोन था, बहुत ओल्ड हो चुकी थी सिम, पहले के टाइम की, जब पूरी बड़ी सिम आती थी, और आजकल तो कटी हुई मिलती हैं। वो सिम भी खराब हो गई। ठीक है, और हम लोगों ने नंबर भी नहीं लिख रखे थे कहीं पर, तो सिम के साथ नंबर भी गए, फोन भी खराब हो गया। तो मतलब ये चीजें होती हैं कि कलम इतनी ताकतवर है जो आपको एक अच्छा आउटलेस प्रदान करती है। लेकिन आप लोग इस तरीके से इन चीजों को समझना सीखो कि लिखना सबसे जरूरी बात है। इट इज टेलिंग अबाउट द इंक्रीज यूज द माइंड ऑफ लैपी एंड रिड्यूस ऑफ द पेन। हाँ हाँ, वही बात है तनीषा। ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है, इसमें अन्य कला रूप जैसे स्केचिंग, पेंटिंग कलम से ही करते हो आप। फोटोग्राफी मैं आपको दिखाऊंगा आज, फोटोग्राफी क्या होती है। ठीक है, तो इसको पढ़ लिया आप लोगों ने, इसको पढ़ लिया। अभी ये आपके सामने पहला
क्वेश्चन है। जब मेरे को बोल दोगे पैराग्राफ पे जाओ, मैं पैराग्राफ पे चला जाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी आप देख लो एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन कॉन्फ्रंटेड विद साइनिंग अ बिग कार्ड, जब आप एक बड़े कार्ड के ऊपर क्या करते हो, मतलब अपने दस्तखत वगैरह करते हो, साइनिंग करते हो, द ऑथर किस तरीके से फेल्ट लाइक अ रैबिट इन द हेडलाइन। ठीक है, खरगोश जैसा लगता है उनको हेडलाइन उनका। व्हाट डज द पैरस मीन, इसका मतलब क्या है, इस पैरे का क्या मतलब है। ठीक है, आप किस तरीके से बता रहे हो इस पैरे को। ठीक है, मैं आपको पैराग्राफ भी दे देता हूं, तो जल्दी से जल्दी मुझे बता दें पैराग्राफ क्या बोल रहा है आपके सामने। एक रैबिट इन द हेडलाइन, हेडलाइट या हेडलाइन जो भी आपकी हेडलाइट के रूप में। ठीक है, सी बोल रहा है, तनीषा सी बोल रही है। पानी पी लूं मैं थोड़ा सा। बताओ बताओ यार, सब लोग बताओ। पैरा पैरा दिखा देता हूं मैं, पैरा दिखा देता हूं मैं यार। एक मिनट रुको, ये पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने। लो जी, अब पैरा देख लो। ठीक है, यहां पर क्या साइन के बारे में बताया है, मैं इनको एकदम क्लीन कर देता हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। उन्होंने ये पूछा है ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ए मतलब आपका ए आंसर है। ठीक है, उन्होंने एक इस तरीके की बात की है कि आप किस तरीके से चाहते हो, मतलब जब आप सिग्नेचर करते हो उस टाइम पर आपको कैसा महसूस होता है। ठीक है, कैसा महसूस हुआ है आपको उस टाइम पर। ठीक है जी, अनु, अनु ने भी बोल दिया। सब लोग बताओ यार, सब लोग। ठीक है ना, अंकिता ने, बरनाली ने भी बोल दिया। सब लोग बताया करो पढ़ के। ठीक है, काश ने भी ये बोल दिया, अंशु ने बी बोला है। चलो बाकी भी बता दो यार, कौन सा यार आप बताओ भाई। सबने बता दिया मतलब। ठीक है, ठीक है, चलो। इसका जो राइट आंसर है ना, वो आंसर नंबर ए है। ठीक है ना, आंसर नंबर ए है। अब पहले को सबसे पहले पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले कि मुझे एहसास हुआ, मैं डरावने, मेरे डरावने, डरावने चीज का एहसास हुआ उससे। ठीक है ना, हॉरर की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब वो बंदा कंफ्यूज है ना, किसी फूबिये के अंदर कंफ्यूज है। आनंद की स्थिति कैसे हो सकती है, कुछ बोला है इसने कि मेरे को ऐसा महसूस हुआ, आई रियलाइज्ड, मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ही अनोखा काम कर रहा हूं। अरे भाई, क्या अनोखा काम कर रहा है तू। ठीक है, आनंद का तो बिल्कुल चला जाएगा। एंजाइटी, चिंता की थोड़ी बात कर रहे हैं हम, चिंता की तो बात है ही नहीं है, हमने तो पहले ही बता दिया कि कागज खत्म हो चुका है, चिंता किस बात की करनी है अब। ठीक है ना, डरावनी स्थिति की बात है, या हॉरर, टू माई हॉरर की बात कर रहा है कि दैट आई हैव फॉरगेट हाउ टू राइट, वो भूल चुका है बंदा। ठीक है ना, उसको कंफ्यूजन है कि मैं लिखूं कैसे। भाई आजकल हर बंदा किस पे चल रहा है, मोबाइल पे डिजिटल सिग्नेचर कर देता है, वैसे सिग्नेचर की जरूरत ही नहीं पड़ती आजकल। वो भूल चुका है इस बात को, हाउ टू राइट, मैं कैसे लिखूं। ठीक है ना, समझ आया ना आपको कि मैं कैसे लिखूं। भाई मेरी स्थिति क्या है, मेरा अस्तित्व ही क्या रह गया है, लोग मेरे से आकर के ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। ठीक है ना, और एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, और पेन की बात होती है, पेन की स्थिति कैसे होगी भाई, उसके थोड़ी मतलब पेन हाथ में थोड़ी मार दिया कि उसको दर्द होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं पैराग्राफ। ठीक है ना, सबसे पहले आप थोड़ा सा डीप सांस लिया करो पैराग्राफ पढ़ते ही। तो मुझे लगता है रेन आ गई है बाहर। तो पता लग गया आपको पहला, समझ आया सबको। समझ आया तो यस कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। हाँ जी, चलो ठीक है सर। ठीक है जी,
रेन भी आ चुकी है। ये देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन इज नॉट मोस्ट क्रिएटिव आउटलेट ऑफ परस्यूट। यहां पर एक बात बताओ कि कौन सी चीज ऐसी है। बहुत ही तेज बारिश आ चुकी है, दिल कर रहा है बाहर जाके देखने का। चलो कोई बात नहीं है, देखेंगे बाद में। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? कौन सा इसका आंसर है? अब भी जो बच्चे गलत आंसर करेंगे ना, तो मैं उसको पीट दूंगा अभी। अनुप्रिया ने लगाया है डी, और सुधीर ने ए, आकाश ने ए आशु ने ए, तनीषा ने, और सुधीर ने लगाया है डी, तनीषा ने डी लगाया है और डी लगाया है, बरनाली ए लगा रही है, अंकिता डी लगा रही है, और बरनाली का ए है। चलो देख रहा हूं मैं, सबके सबके देख रहा हूं मैं। अनु ने डी लगाया, सुधीर ने ए, आकाश ने ए, अंशु ने डी, अंशु ने। अरे देखो, अब पैराग्राफ मांग लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पैराग्राफ पढ़ने से ही आता है। देखो यहां पर देखो, माई एंट्री एग्जिस्ट टैप लेटर इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, यहां से पढ़ो लाइन, फंक्शन ऑफ माई फोन रिमेंबर समथिंग। यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। पढ़ते जाओ, देखो क्या चीज निकल कर आती है सामने। या फिर आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ो, इसमें पढ़ो, द मोस्ट टीन हैवर यूज ए पेन ऑन द एग्जाम पेपर। इसके बाद पढ़ो, ठीक है ना, इसके बाद पढ़ो। हाँ, लास्ट टू लाइन, हाँ इसके अंदर पढ़ लो। ये देखो, हैंड राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव आउट। हैंड राइटिंग क्या है? वन ऑफ द मोस्ट, वी हैव द शुड गिवन सम इंपॉर्टेंट। ये पेंटिंग, लेकिन क्वेश्चन क्या था हमारा? नोट पूछा है बेटा, नोट। हैंड राइटिंग हमारी क्या होती है? क्रिएटिव आउटलेट होती है। फोटोग्राफी भी उसके अंदर आती है, स्केचिंग भी उसके अंदर आती है। देखो ना ध्यान से, मैंने लास्ट में ही पढ़ाया था यहाँ, ठीक है ना। स्केचिंग, पेंटिंग इसके अंदर आती है, फोटोग्राफी इसके अंदर। कौन सी चीज नहीं आती भाई बेटा? वही तो बतानी थी। वही रीडिंग नहीं आती इसके अंदर, ठीक है ना। लिखोगे हाथ से यार, आप लोग इतना ही पढ़ लो कि क्रिएटिव चीजें लिखने से होती हैं, बनाने से होती हैं। सब लोग ए लगा रहे हैं। हैंड राइटिंग नोट पूछा है यार, कहां से, मतलब सोए हुए हो ना, फिर गुस्सा दिलाते हो आप। इतना इजी क्वेश्चन था। बी इसका आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर है। उसके बाद देखो, द एंट्री एग्जिस्ट ऑफ द ऑथर रिवॉल्व्स राउंड। किसके आसपास घूमता है उसका अस्तित्व? अब मेरे को बताओ, मैं आपको पैराग्राफ दिखा दूंगा जब भी आप बोलोगे, ठीक है। पैराग्राफ आपको दिखा दूंगा जब भी आप बोलोगे, ठीक है। पैरा दिखाऊं? दिखाऊं पैराग्राफ? किसी को पैराग्राफ देखना है? चलो मैं दिखा देता हूं, दिखा ही देता हूं, ठीक है। मैं पैराग्राफ भी आपको दिखा देता हूं, ये देख लो जी, ठीक है। वो किसके अराउंड घूम रहा है बंदा, उसका अस्तित्व क्या बोल रहा है, यहां देख लो, ठीक है। मेरा अस्तित्व, मेरा पूरा अस्तित्व कंप्यूटर में अक्षरों के टैप करता है, ठीक है। फोन में सूची रखता है और इसी के फंक्शन करता है। और भारी बारिश आ रही है, उसकी आवाज मुझे आनंदित कर रही है, ठीक है जी। जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी आंसर करो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। इतना तो बड़ा काम ही नहीं था। यस, चलो मैं पैरा दे देता हूँ, पैरा दे देता हूँ। हिंदी वाले भी पढ़ लो, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। हिंदी वाले भी पढ़ लो। और पहले, आपको बारिश अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है जी, किसको अच्छी नहीं लगती। लो जी, पैराग्राफ पढ़ लो कि किसके अराउंड घूम रहा है जो हमारा लेखक है, ऑथर है। किसके अराउंड घूमता है, इतना बताओ पहले। कंप्यूटर के, मोबाइल फोन के, टाइपराइटर के, किसके अराउंड घूम रहा है बच्चों? बताओ जल्दी से जल्दी, किसके अराउंड घूम रहा है?
ठीक है, किस किस चीज की बात की है, पैराग्राफ पढ़ लो। अब पैराग्राफ पढ़ लो। उमंग ने बोला है, उमंग आप नए स्टूडेंट हो ना, मे बी आपको, आप एमबीए वाले इग्नू वाले ग्रुप से थे। बरनाली बोल रहे हैं सी, और सी बोला जा रहा है। देख लो, सब देख लो इसको अच्छे से, पर गलत ना करना आपकी बार, क्योंकि मैंने सारा तरीका आपको बता ही दिया है। सिर्फ पेशेंस की बात है, बिल्कुल कंप्यूटर और मोबाइल की बात की जा रही है कि वो किसकी बात करता है, कि लेटर टैप करते हैं आजकल कंप्यूटर के ऊपर, और पूरी शॉपिंग की लिस्ट मेरे फोन के अंदर है, डाल दी। बस लिखना तो है नहीं ना, हाथ तो हिलाना ही नहीं है, ठीक है ना, हाथ तो हिलाना ही नहीं है। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर था वो बच्चे क्या था, राइट आंसर हमारा है, कौन सा वाला है राइट आंसर भाई, ए और बी वाला। ठीक है, दोनों चीजों की बात कर रहा है, पहली दोनों की टाइपराइटर की तो बात ही नहीं आई कहीं पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, ये तो मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया। हाउ मैनी टीन्स एज अ पेन, बीआईसी जो सर्वे किया है, ठीक है, बीआईसी ने जो सर्वे किया, डू नोट ऑन द पेन। अपने पास खुद का पेन नहीं है, बताओ, अपने पास खुद का पेन नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं, इस पैरे से निकालो, इस पैरे से निकालो। मैंने वैसे बता दिया था आते ही आपको ये आंसर तो, कि प्यारे बच्चों 10 लोग हैं, तो 1000 लोगों में से अगर 10% निकाला जाए तो इसका 10% 100 बन जाएगा। ठीक है, आप ही तो सोल्व किए थे सर। अरे वाह बेटा, ध्यान रखते हो, जाग रहे हो। चलो ठीक है, जागते रहो जागते रहो, ठीक है, जागते रहो। डी आंसर इज द राइट आंसर। तो अच्छी बात है, आप जाग रहे हो, मुझे अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा। देखो 3 मिनट के बाद ना आप इसी को रिज्वाइन करोगे, इसी लिंक से इसी क्लास को रिज्वाइन करोगे, ठीक है, इसी क्लास को रिज्वाइन करोगे, और आगे हमारा 7 क्वेश्चंस का पैरा है, उसको पढ़ के वो आया हुआ है। ठीक है, इसमें बताना है व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑथर, ऑथर की मेन कंसर्न क्या है। बच्चा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से। जिस भी बच्चे ने गलत किया ना, ये क्या बात है काश, पहले आपने डी बोल दिया फिर ए बोल दिया। अरे मेन कंसर्न क्या है, राइटर क्या बोल रहा है आपको, लो जी पैरा, लो पैरा, मेन कंसर्न देख लो आप। ठीक है, राइटर किसके ऊपर बात कर रहा है, सारी चीज के ऊपर, तो आप देख सकते हो। तो जल्दी से जल्दी आंसर करना स्टार्ट कर दें आप लोग। मेन फोकस किसका है, बीआईसी का फोकस, या अपना ढूंढो आप लोग, फिर मैं बताऊंगा आपको। पैरा तो दे दिया ना मैंने, बस मेन कंसर्न बताना है आपको, कहाँ है, किसका है मेन कंसर्न। ठीक है, यहां पर देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर था ना, वो भी आंसर नंबर 4 राइट था, क्योंकि सुधीर पाल ए नहीं होगा। देखो मैं बताता हूं, ऑथर का कंसर्न किस चीज पे है। चलो आजकल का जमाना है, फ्यूचर आ रहा है, ठीक है, फ्यूचर आ रहा है, सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप डेवलपमेंट हो रहे हो, जिन चीजों से आप डेवलपमेंट हुए हो, जिन चीजों से पढ़ लिख कर डेवलपमेंट हुए हो, जिन पुराने लोगों ने लिख लिख कर आपको बताया है, बुक्स दी हैं आपको, आप उन्हीं चीजों को भूल जाओगे। ऐसा कहां लिखा है भाई, पागल है क्या। अरे भाई ऐसी बात कैसे कर सकते हैं हम लोग, हैं। तो यहां देखो, यहां बताया कि टीनर यूज सोशल मीडिया फॉर द कम्युनिकेट। अरे करने दे भाई, कर, तू सोशल मीडिया यूज कर, ठीक है, जो टीन्स हैं वो मोबाइल फोन का यूज कर, अरे भाई कर ना, किसने रोका है, कंप्यूटर का यूज करना है, कर, किसने रोका है। अरे भाई राइटिंग को तो मत भूल, जिस चीजों ने तेरे को ये सब कुछ सिखाया है, जिस चीजों से तेरे को पढ़ना लिखना आया है, मोबाइल फोन चलाना आया है, उन चीजों को क्यों बोल रहा है। ऑथर इसी बात के ऊपर अपना दर्द व्याख्यान कर रहा है कि भाई मैं तो खुद भूल गया हूं इन चीजों को, दूसरों को क्या याद दिलाऊंगा। मैं तो खुद भूल गया हूं कि मेरे को लिखना, मेरे को सिग्नेचर करने नहीं आते, मैं सिग्नेचर कैसे करूं अपने। उसी बात के लिए वो बंदा बोल रहा है बार बार कि भाई
मेरे को तो खुद भूल गया हूं मैं, और ये बात के ऊपर मैं अपना दर्द है जो निकाल रहा हूं कि आप लिखने के आर्ट को भूल गए हो। तभी तो लिखाई आजकल की देखा होगा आपने, कीड़े मकोड़े डालते हो। उसके बाद हमारा एक बार ना रिज्वाइन कर लो क्लास को, फिर स्टार्ट करते हैं यहीं से क्लास को। ठीक है, रिज्वाइन कर लो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ बारिश आ गई। चलो, हमारे भी इधर फुल हो गई अभी तो, एक बार तो बारिश ऐसा लग रहा है अभी थमेगी नहीं शाम तक। पहले भी कई दिन लगा गई जोरों शोरों से अपना। और वैसे डेथ हो गई थी मेरे मम्मी के मामा जी की, मतलब मेरे नाना जी की मम्मी, और तो वहां गए हुए हैं। उस चक्कर में फिर घर में मैं तो अकेले जैसा ही था। अब सोच रहा था हॉलीडे कर दूं आज, फिर मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना। आज तो दो। सर एक क्वेश्चन, एक डाउट है, बोलो। तनिषा बोलो। डाउट सॉल्व करने के लिए तो बैठे हैं हम। आज की क्लास डाउट सॉल्विंग क्लास ही है, आप अच्छे से पढ़ना सीखो बस। बोलो अपना क्वेश्चन बोलो, मैं पैरा देता हूं इतने आगे वाला, आप उसको पढ़ लो। ठीक है, ये पहरे को पढ़ो, कितना अच्छा और कितना डीप पहरा है। इसको पढ़ना है, इसको 40 मिनट में इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा पहरा आया आप 2 मिनट में सॉल्व कर दो। वैसे तो मैंने जो क्वेश्चन है आपको एक मिनट भी नहीं लगाया मैंने, वो तो आपका सिस्टम है ना, कैसे पढ़ते हो। ये लास्ट बार में आया हुआ है पैरा यूजीसी में। तो पढ़ लो भाई इसको, पहरे को अच्छे से। ग्रोविंग चलो यहां रख लेता हूं मैं, ताकि मेरे को भी अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन करो जिसने हिंदी में पढ़ना है। देखो, द लास्ट ग्रेट वॉर, ठीक है, महान युद्ध हुआ था जो लास्ट का, विच नियरली शॉक द फाउंडेशन, जो भी उसके फाउंडेशन थे या फाउंडेशन थे जो भी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के, तो हैज लिटिल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन लिटरेचर, जो इंडियन लिटरेचर के ऊपर थोड़ा उस चीज का इम्पैक्ट डला है। बियॉन्ड एग्रीकेटिव या एग्री, क्या है इस पैरे में राइट का कंसर्न है, हम भूल रहे हैं राइट हैबिट को। इवन वो खुद भी भूल गया है, वो कंफ्यूज हो गया है, परेशान नहीं है होगा, हम कुछ आता नहीं है उसको भूल जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं ना। हाँ वही तो बात है ना, मतलब कंफ्यूजन है उसको, भाई मैं यार मेरे को आती थी ये चीज। पहरे का जो मेन देखो क्वेश्चन है ना, आप एक बार इस पहरे को भी पढ़ो, मैं दिखा देता हूं उसको भी। देखो, उसको एहसास है, मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद एक तरीके से डरावने बन चुका हूं। डरावने मतलब खुद, मतलब भूल चुका हूं, उसको डर हो गया था, कंफ्यूजन में चला गया था वो एक बार, कि भाई मैं तो खुद ही भूल गया हूं इस चीज को। ठीक है, मैं कैसे राइट करूं इस चीज को। तो इसका मेन मकसद यही था, इसको पढ़ लो अब जल्दी से जल्दी। हमें हमें तो हमें चिंता नहीं होगी। हाँ, चिंता किस बात की है, अगर भूल गया तो सीख भाई, चिंता मत कर, चिंता मत करो किसी भी चीज की। चिंता चिता के समान होती है। हिंदी में भी दे देते हैं आपको, लो जी हिंदी वाले भी। हिंदी में मैं मेरे हिसाब से डाला नहीं मैंने यार, हिंदी में मैंने डाला ही नहीं। चलो 1 मिनट रुको अभी आप लोग। 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, 1 मिनट में तो मैं बहुत कुछ कर देता हूँ। ये तो फिर एक पैराग्राफ है। इतने आप सोचो, रीडिंग करना सीखो, कैसे सीखते हैं रीडिंग करना। लो जी, ठीक है, इतना ही काम था हमारा। लो जी हिंदी वाले भी, हिंदी वाले भी आ जाओ मैदान में। हिंदी वाले भी मैदान के अंदर आ जाओ। पिछले महायुद्ध जिसमें आधुनिक विश्व की नींव को लगभग हिला दिया था, ठीक है, वही बात यहां पर बताई है, जिसने शोक कर दिया था पिछला जो महायुद्ध हुआ था। और उसने क्या हुआ था, विश्व की पूरी नींव को हिला के रख दिया था। और इसका ना भारत का, भारतीय साहित्य पर बहुत अधिक मतलब प्रभाव पड़ा था। बहुत कम प्रभाव पड़ा था, कम है या ज्यादा है, लिटल, सॉरी लिटल ही है यहाँ पर, लिटल इम्पैक्ट पड़ा था।
और हिंसा के खिलाफ लोकप्रिय विरोधी और पश्चिम दुनिया के, आप पढ़ लो बाकी भाई। ठीक है, मानवीय ढोंग के साथ बढ़ते हुए मोहभंग को जोड़ने के अलावा टैगोर की बातों की कविताओं ने उनको अंतिम मतलब वीरता दी, या विनयात्मा नमक, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं यार गूगल वाले। ठीक है ना, पढ़ लिया आपने? इंग्लिश में दूंगा, लो जी। अब पहले इंग्लिश वाले पढ़ लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, disillusionment with the human pretensions of the western world, the world, देखो थोड़ा डिफिकल्ट सा होगा, पर पहले वाला बिल्कुल नॉर्मल सा, ये भी नॉर्मल है। पढ़ने के अंदर थोड़ा आपको लगेगा कि कोई नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ से, उसको जाकर के घर पे पढ़ना, फिर देखते हैं। क्योंकि ये लास्ट के अंदर आया था, मैंने पढ़ा था, इसमें मेरे 5/5 थे। वैसे ये पैराग्राफ 7 का दिया हुआ था, उन्होंने बोला था मतलब 5 ही थे हमारे वाले में, तो वैसे 7 का पैरा है ये, बड़ा है ना थोड़ा, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है यार। हिंदी वाले भी दूं क्या? अब ना 2-2 3-3 लाइनें पढ़ने के बाद, यहाँ जैसे यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, क्रिश्चियन इन द सिटीजन, ठीक है, डालीमा तक पढ़ लिया किसी ने, या यहाँ तक लॉयल्टीज है जो हमारी लॉयल्टीज। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन शो करता हूं अभी। ठीक है, ये पढ़ लो अभी, इसके ऊपर पढ़ लो एक बार, कहां पर बात की हुई है। या संकट की घड़ी में इंग्लैंड के दृढ़ साहस के साथ सहानुभूति रखने में मदद नहीं कर सका, रूसियों के साथ क्रूर नाजी भीड़ के खिलाफ दीवारों पर अपनी पीठ के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, लड़ाई लड़ुई की बातें चल रही हैं भाई। सुभाष चंद्र बोस हैं जो, सुभाष बोस हैं जो हमारे, तो उन्होंने नेतृत्व में एक भारतीय सैन्य उनके साथ देश के आजाद कराने के लिए विपरीत शिविर के प्रयास कर रही थी। ठीक है, पढ़ लिया? चलो ठीक है, अच्छे बच्चे कितने बुद्धिजीवी हैं यार। लो जी, वट वाज द इम्पैक्ट ऑफ, देखो मैं तो हमेशा ना सबसे पहले पढ़ता हूं क्वेश्चन। वट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लार्ज ग्रेट वॉर ऑफ द इंडियन लिटरेचर, कैसा इंपैक्ट पड़ा था हमारी इंडियन के ऊपर? ठीक है, कैसा इंपैक्ट था अभी बता दो। हम्म, अरे बाप रे बाप, अग्रेसिव पीपल अगेंस्ट। अच्छा जी, लास्ट वॉर के अंदर जो इंडियन का लिटरेचर के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ा था, सब लोग जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, सब लोग आंसर करेंगे, और सब लोग ना ये पैराग्राफ के साथ क्वेश्चन है जितने भी हैं, करने के बाद आप एक बार फीडबैक देना। और दूसरी बात, फीडबैक तो देना। ठीक है, ये जो मतलब हमारी क्लास है ना, इसको हम डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर भी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी डाल देंगे। और साथ में एक बात आपको और बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, कि आपकी जो आरसी वाली क्लास है ना, ये एक ही रहने वाली है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक क्लास और कंडक्ट कर दूंगा, नहीं तो कल से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, कम्युनिकेशन, और आज एथिक्स की ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ रिसर्च एथिक्स की वीडियो आने वाली है। इसी क्लासेस के बाद, इसी क्लासेस के थोड़े टाइम बाद आपको क्या मिल जाएगी, मतलब एक ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ रिसर्च की क्लास मिल जाएगी, रिसर्च की, वो भी बिल्कुल फ्री होगी सभी लोगों के लिए। ठीक है, उसको भी आप देख लेना जा करके। ठीक है, सब लोगों ने बी आंसर किया है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि सब लोग बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बना था। ठीक है, लिटरेचर का क्या इंपैक्ट पड़ा था दुनिया के ऊपर, देखो यही बात है कि देखो हैव द लिटिल इंपैक्ट। देखो यहां ना 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो एक तो ये बोला गया कि उससे शोक हो गया, लेकिन किससे शोक हुआ था हम,
ठीक है, किससे हमारी नींव हिली थी वो देखो, जो लास्ट का सेकंड वर्ल्ड वार, सॉरी लास्ट वर्ल्ड वार हुई थी ना, ग्रेट वर्ल्ड वार, उससे शोक हुआ था। ठीक है, मॉडर्न जो वर्ल्ड था उससे मतलब एकदम से घबरा गया था जैसे। तो हैव ए लिटिल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन लिटरेचर बियॉन्ड अग्रेटिंग और पीपल, देखो मतलब उनके अगेंस्ट, वॉयलेंस के अगेंस्ट आपको भड़काया गया था, एंड एडिंग टू द ग्रोविंग, ठीक है, डिस्यूलमेंट आपको किया गया था, और ह्यूमन जो प्री जो टेंशन्स थी उनकी, उनको भी थोड़ा इन्होंने हिला के रख दिया था कि भाई बंदों को गुमराह किया गया, उनको भड़काया गया हिंसा के खिलाफ। तो बी आंसर है ना, बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये और ये सब हमारे गलत आंसर है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, आई हैव नो इम्पैक्ट। अरे इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा? अगर कोई भी वर्ल्ड वार होता है, कोई भी युद्ध होता है, तो हमेशा आपकी प्रॉपर्टी पे भी इम्पैक्ट आता है, आपके जीन्स पे भी इम्पैक्ट आता है, आपकी मतलब ओवरऑल बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, और आपके साथ जो भी चीजें जुड़ी होती हैं उन सब पे इम्पैक्ट आता है। और ये तो बात बिल्कुल ही गलत थी कि स्पोर्ट किया था उसने। स्पोर्ट करता है क्या कोई यंग? ठीक है, उसके बाद देखो, व्हाट डिड टैगोर आर्टिकुलेट इन हिज लास्ट टेस्टेमेंट। ठीक है, आपने जो उनका लास्ट का जो अंतिम क्या स्पष्टीकरण था उनका, उसके बारे में बताया था। स्पष्ट क्या किया था उन्होंने अंत टाइम में, अंत का उनका नियम क्या था? देखो इसको पढ़ लो एक बार, ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ देता हूं मैं। लो जी पैराग्राफ भी, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ लो। ठीक है, टैगोर लास्ट पोइम हैज, देखो यहीं से पकड़ लो पैरे को, ठीक है, यहीं से आप पकड़ लो। एंड द इंडियन इंटेलिजेंस, मतलब जो भी लिखा हुआ है, इंटेलिजेंसिया वाज द इन द स्टेट मोरल डिलीमिया, डिलेमिया, जो भी है। प्यारे बच्चों आ जाओ जल्दी से। अरे आज भी किसी ने पार्सल भेजा है क्या? आज भी, कल भी मेरे को कॉल आई थी दो, और आज भी दो कॉल आई हैं। मतलब आप क्या करना क्या चाहते हो मेरे लिए? आप आंसर भी अंडरलाइन कर रहे हैं सर? अच्छा जी, मुझे नहीं पता था। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख लो भाई, टैगोर की बात, बाद की कविता, मतलब जो टैगोर के बाद की कविता, उन्होंने अंतिम वीर्यंतनामा, जो भी उनका वसीयतनामा था, वसीयतनामा है ये, ठीक है, वसीयतनामा, ठीक है, क्राइसिस इन द, जो भी इन्होंने लिखा है यार, सिविलाइजेशन में, इसमें वाकटूपता से आवाज आई थी, जो भी था उनका सिस्टम। ठीक है, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग या नैतिक दुविधा की स्थिति में थे, तो इनके लिए देख लेते हैं। ये था हमारा, तो बताओ कौन सा था, कौन सा था, कौन सा आंसर था बताओ ना। पैरा तो आपने देख लिया, मैंने क्वेश्चन भी अंडरलाइन कर दिया, सब कुछ भी कर दिया, अब आंसर तो दो ना। कहाँ खो गए हो यार, प्यारे बच्चों कहाँ खो गए हो? आप ना मुझे जो गिफ्ट कर रहे हैं अभी लोग, मुझे पता है कि आप लोग गिफ्ट कर रहे हो, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, आप लोग गिफ्ट्स दे रहे हो मेरे को। मैं इतना बोलना चाहता हूं, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आपका जीआरएफ है। ठीक है, आप मान लेता हूं कि मैंने भी अपने जो टीचर्स लोग हैं उनको किया होगा, आप भी करते हो, प्यार जताते हो, ठीक है, रिस्पेक्ट देते हो। तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने ना आपको पहली क्लास के अंदर, कल की बात के ऊपर थोड़ा सा बता देता हूं आपको, मैंने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन में बोला था, चाहे मैं आपसे छोटा हूं, चाहे मैं अभी 23 का हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से बड़े हो, आप कुछ भी बोलते रहोगे। मैं अपनी जगह पे टीचर हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करना आपका एक मोरल वैल्यू बनती है। ठीक है ना, एथिक्स की बात करें तो एक, चाहे टीचर बड़ा हो चाहे छोटा हो, छोटे से भी सीख सकते हो, बड़े से भी सीख सकते हो। तो उन चीजों को ध्यान में रखा करो, और जिद तो मत ही किया करो मेरे साथ, ठीक है ना। जिद करने वाले लोग मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो जिद तो मत ही किया करो, क्योंकि जिद, वो बोलते हैं ना कि बहस तो बिल्कुल गलत चीज होती है।
ये सर सब कुछ ना कुछ सीखते हैं, बिल्कुल सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं ना। तो विरासत में क्या देके गए थे भाई, ये सब लोगों ने बी आंसर किया, बी आंसर इज द राइट। ठीक है, देखो ऑफर सपोर्ट टू द सुभाष बोस, अरे भाई वो बंदा टैगोर है, टैगोर जी बोलते हैं इनको, टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो टैगोर जी क्यों करेंगे सपोर्ट, उन वो अपने लेखक थे, अपने धुन में खोए हुए थे। ठीक है, ये लोग पॉलिटिशियन थे, इनका क्यों करेंगे वो, मतलब जो भी थे ये, मतलब हमारे पॉलिटिशियन भी थे और साथ में क्या थे ये, मतलब फौज वगैरह में भी थे ना, और प्रधानमंत्री भी रहे हैं मेरे हिसाब से, या नहीं रहे, इनको बनाया था कुछ, याद है क्या किसी को। चलो जो भी है छोड़ो, हमने पहले तक सीमित रहना, हम कौन सा ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। तो उसके बाद देखो यहां पर क्या था, सेकंड ऑप्शन है कि जो हमारे वेस्ट बंगाल के लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे, ढोंग को उजागर कर रहे थे, मतलब प्री टेंशंस उनकी क्या थी, ह्यूमन के ऊपर प्री टेंशन थी, वो एक तरीके से दूसरों को गुमराह कर रहे थे, एक ढोंग रच के दुनिया को बर्बाद करना चाहते थे। ये निष्ठा को तो बिल्कुल नहीं बताते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के साथ हमारा क्या लेना देना, अपना देश अलग है, अगर वो सपोर्ट करते तो हम निष्ठा कर देते, उनकी कोई चक्कर वाली बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपना अपना युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद है कि एनकरेज किया जाता है किसको, लिबरलाइजेशन को। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जब आप ना हर दुनिया के अंदर फ्री क्या कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, पर वैसी तो बात नहीं थी ना, वहां तो युद्ध की स्थिति थी। तो युद्ध की स्थिति थी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, हाँ जो भी है। ठीक है, मतलब ठीक है जो भी है, अब मत छेड़ो दर्दों को। कल तो मैंने एक बात लिखी थी मोदी जी के लिए, मतलब वो अभी स्पोर्ट्स के अंदर लोग कितने मेडल वगैरह जीत रहे हैं, आपको भी पता है। मैंने तो पहली बार देखा है कि इंडिया के अंदर भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, पहले तो लोग बिक जाते थे इंडिया वाले भी, जैसे क्रिकेट वाले हैं वो, ठीक है, पैसों के लिए। अब की बार मेरे को लग रहा है यार, इंडिया के जितने भी स्पोर्ट्समैन है ना, सब जाग चुके हैं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं और दिखा रहे हैं दुनिया को कि भी इंडिया एक अलग चीज है, और इंडिया की रगों में भारत की माँ का खून दौड़ रहा है। ठीक है, और मैं प्राउड फील करता हूं, लेकिन मोदी जी हैं, उनका बजट कम कर दिए हैं। ठीक है, कैसे प्रधानमंत्री हैं भी बोल। ठीक है, यहां से देखो भाई, यही बात थी, उन्होंने क्या किया था, इनको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहां से मतलब फिर दो तीन लोगों ने बोला भी कि सर आप मोदी को उल्टा क्यों बोल रहे हो, अरे मोदी को क्या अब गले में हार डालें क्या उनके, जो मेन फंडा है वो तो संभाला नहीं जाता, दूसरों के लिए थोड़ा और गलत कर रहा है बंदा। ठीक है, यहां से देखो प्रीटेंशन की बात की गई थी, इन्होंने जो बात बोली थी, ये देखो ह्यूमन प्रीटेंशन की बात की थी वेस्टर्न वर्ल्ड की, किसने बात की थी ये, टैगोर ने अपनी पोइम के अंदर। ठीक है, उसकी ये चीज बच चुकी थी जो इसने पहले लिखी थी, उसकी वॉइस वगैरह जो भी थी। अब आगे वाला पढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा, ये हुआ है कि ये हुआ है, नहीं ये नहीं हुआ, ये पढ़ो। ठीक है, व्हाट वाज द स्टैंस ऑफ इंडिया इंटेलिजेंसिया ड्यूरिंग टू पीरियड ऑफ द ग्रेट वॉर। ठीक है, बुद्धिजीवी किस तरीके का रुख था उनका, जब महायुद्ध की अवधि थी ना, उसके दौरान भारतीय जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, इंटेलिजेंसिया लोग हैं, ठीक है, जिनका दिमाग काम करता है पॉलिटिशियन में या हर चीज में, उनका रुख क्या था उस टाइम पे, बताना जरा। ठीक है, इंडिफरेंस ऑफ द रूस पिलाइट। ठीक है, पैरा दूं मैं, पैरा डी, अच्छा जी, देख लेते हैं, इंग्लैंड के साथ ज्यादा वो हुआ था ना उस टाइम पर, तो यहां से देख लेते हैं। पहले इंग्लिश थे, तभी तो मैं बोलता हूँ, ये देखो भारतीय बुद्धिजीव वर्ग नैतिक दुविधा की स्थिति में थे। ठीक है, एक और वे संकट की घड़ी में इंग्लैंड के दृढ़ साहस के साथ सहानुभूति रखने में मदद नहीं कर सकते थे, कर सका। ठीक है, बस उनको यही बात थी, मेन बात तो क्या थी, द इंडियन इंटेलिजेंसिया वाज द स्टेट मोरल डिलीमिया ऑन द वन हैंड, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं, एंड कुड नॉट हेल्प संपैथी विद द, वो हेल्प नहीं कर सकते थे लेकिन संपैथी तो दे रहे थे ना, सहानुभूति तो व्यक्त कर रहे थे ना, उनके साथ अपना मतलब
क्या दे रहे थे, थोड़ा प्यार दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? प्यार दिखा रहे थे कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास नहीं है कुछ आपकी हेल्प करने के लिए, पर हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जीत जाओ। ठीक है, तो वही बात थी। और यहाँ पर किया रूस के सामने उत्तरदायिता उत्तर उदासीनता पेश कर रहे थे। रूस ने किया था ना हमला उस टाइम पर, भाई उसके लिए क्या ही करें अब। ठीक है, जापान वाले लोगों के साथ वो अपना पक्ष दिखा रहे थे, ये भी बात नहीं थी। ये लास्ट वाली बात बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे देखो, हो रहे हैं सॉल्व? सबको आ रहा है ना? सबको आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके बताओ, सब लोग आ रहा है ना सबको समझ? और जिस भी बच्चे ने यार हमारी पेड क्लासेस में, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जिस भी बच्चे ने पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है वो 8295103509 पे मुझे आज मैसेज कर लेना। ठीक है? ठीक है ना, आज मैसेज कर लेना। आज 9 है, 10 कल 10 है, कल तक आप पता कर लेना अपना जो भी है, क्योंकि कम्युनिकेशन की क्लासेज उन्हीं को ही मिलेंगी। पहली क्लास मैं फ्री दे दूंगा, पर बाकी की सारी जो क्लासेज हैं आपको पेड के अंदर ही मिलेंगी। ठीक है, इसका इसका देखो भाई, अब चौथे नंबर का देखो, क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। ठीक है, आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द समर्जेंस। ठीक है, इमरजेंसली जिसको बोला जाता है ना, नई उजागर चीजें हो रही हैं, या जो ऑफ द क्रिएटिव एनर्जी इन द इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के अंदर क्या क्या एनर्जी आ रही थी उस टाइम पर, आप लोग उसके बारे में पता करो। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है। ठीक है, पहले हिंदी वाले भी पढ़ लो, फिर हिंदी वाले बोलते हैं कि हमें पता नहीं लगता, तो पहले हिंदी वाले पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन क्वेश्चन ये लो। ठीक है, आइडेंटिफाई किस चीज को करना है? इमरजेंसी, सब इमरजेंसी को करना है, क्रिएटिव जो आपकी एनर्जी को बताती है। लो जी, कहां से पढ़ना है आपको वो देख लो आप। आ रहा है भी समझ, सबको आ रहा है ना? हाँ जी, हिंदी वाले। यार इतना बड़ा पहरा देखकर डरा मत करो, बस आप ढूंढने की कोशिश करो कि आपने क्या करना है। बस मेन फोकस नॉन इशू कंफ्यूजन लॉयलिटी। ठीक है ना, आप इतना देखा करो कि आपने क्या करना है। लो जी, क्वेश्चन भी देख लो। सी आंसर अमंग ने बताया। सी आंसर किसने बताया? सबसे पहले अमंग ने बताया। ठीक है, सी आंसर बताया अमंग ने। ठीक है, उसके बाद बताओ भाई, कोई बच्चा आया नहीं, सुधीर पाल। लो मैं दोबारा निकाल देता हूं, यहां से आप देख लो। वहां पे देखो ना, यहां से पढ़ो, यहां से। ठीक है जी, सबका ठीक है। सी आंसर बिल्कुल राइट है। अपनी धरती पर देखो, अपनी धरती पर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ द ओवन सोल। अरे यार, अपनी धरती पे क्या लगा लोगे, क्या ऑक्यूपेशन कर लोगे, क्या मिलिट्री निभा लोगे आप? ठीक है, जब लड़ाई हो रही है तो लड़ना पड़ता है आपको। ठीक है, अपनी धरती पे तो था ही आपका ऑक्यूपेशन, आप कर रहे थे जो भी काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद रेजिडेंट जो भी आपका क्या होता है कि जो आप
ऑक्यूपेशन आपकी यहाँ पर रेजिडेंटली आते थे, ठीक है। आप मतलब आते थे यहाँ पर आकर के कोई भी कॉलोनी वगैरह रखते थे अपना, उन चीजों के ऊपर भी इम्पैक्ट तो पड़ा था, लेकिन जो मेन जो पार्टीशन हुआ था आप लोगों का, ठीक है, उस चीज की एगोनी आपको खाए जा रही थी, उस चीज का डर आपको खाए जा रहा था कि भाई मेरे मम्मी पापा उधर रह गए, मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है। तो वो सबसे जो पीड़ा थी वही पीड़ा आपको खा रही थी, ठीक है। विभाजन देखो यहाँ से, लेकिन दुर्भाग्य से यह जल्द भी विभाजन महापीड़ा में डूब गया था। वही बात है कि यहाँ पर क्या था, यही बात है कि इट वाज सून, जो आपका रुझान निकल कर आ रहा था किस चीज के ऊपर आ रहा था, यही चीज के ऊपर कि आपका जो पार्टीशन है वो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि भाई मैं क्या करूंगा आगे जाकर, मम्मी पापा उस देश में रह गए हैं, मैं इधर आ गया हूं, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का देखो, व्हाट वाज द आफ्टर मैथ द सर्वाइव्ड, जो आपकी ट्रेडिस थी, जो जहां पर आप रहते थे इन द कश्मीर एंड बांग्लादेश, उनके बारे में बताया कि आप किस तरीके से वहां पर बचने के लिए, या जो भी मतलब जो जंग हुई थी उस टाइम आप लोग क्या हो गए थे, किस तरीके से बचे थे आप लोग। और इतनी ठंड थी भाई उस टाइम तो देख सकते हो आप, आपके सामने है। यहाँ पर बांग्लादेश की बोली गई थी ना बात, कश्मीर एंड बांग्लादेश की, उसके लिए देख लो आप क्या है आपका क्वेश्चन, दोबारा देख लो एक बार, ये देख लो अच्छे से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में क्या चला था, यहां से पढ़ लो आप अब इस पैरे से। सुधीर पाल जी अभी बोल रहे हैं तनीषा, सुधीर पाल। करो करो सब लोग आंसर करो, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा, पहले सुन लो, पिटाई कर दूंगा। बाकी भी करो यार, बाकी लोग कहाँ चले गए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो यार तुम, बताओ ना। ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी सा कि वहां पर ऑनलाइन ऑनलाइन पिटाई बड़ी बूंदी होती है, मतलब लगती बड़ी जोर से है। देखो कितने बच्चे हैं क्लास में, तो अपने अपने दोस्त होते हैं, यहाँ तो स्टेट वाइज बेइज्जती होती है आपकी। समझ गए ना, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, स्टेट वाइज बेइज्जती होती है यहाँ पर, स्टेट वाइज। तो जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। सुधीर पाल, तनीषा, आशु, अंकिता, बरनाली, ठीक है। इसके बाद कोई बच्चा आंसर करना चाहता है, ठीक है। पैराग्राफ दे देता हूँ आपको अगर पढ़ना है तो किसी ने, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ आपको। इन लोगों ने बाद में क्या सोचा, अपने खुद को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, इन लोगों ने, चाहे कोई भी था, उनका क्या टारगेट था, ठीक है, उनका क्या था बाद में बचने के लिए, कैसा उन्होंने मतलब बताया था कि हम लोगों ने कश्मीर, और बांग्लादेश वालों ने क्या बोला था, बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था भारत से, पता है, भारत के अंदर ही होता था। किसको किसको पता है ये कि बांग्लादेश और कश्मीर भारत के ही पार्ट थे, पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था। किसको किसको पता है बताना एक बार, बताना। किसको किसको नहीं पता वो भी बता दो। चलो अच्छी बात है, सुधीर पाल को पता है। तो उस टाइम पर क्या हुए थे जब अलग हुए थे, तो आज ये क्या है यहीं से पता कर लो। आज ये क्या है,
आज ये क्या है, देखो दूसरे देशों का संदेह, मतलब आप जो सस्पिशन है आप वो तो नहीं करोगे ना, किसी चीज के साथ संदेह करोगे, जो हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद आप उनके साथ उनकी रेवलरली बन के थोड़ी बैठोगे, मतलब उनके साथ उनके कंपटीटर बन के बैठोगे क्या, यहाँ आपके ऊपर अभी भी युद्ध का खतरा है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम अगर सरवाइव करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो हमें अलग नेशन बनाना होगा, रिकंस्ट्रक्शंस बनाना होगा, हमें अपने देश को अलग से स्थापित करना होगा, इतनी सी बात थी। और ये यहां पर पड़ी हुई थी, देख लो, ठीक है क्या था। और ये देखो, यहां से देखो, प्रभावित क्षेत्रों की भाषाएं हैं जो कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी, सिंधी में, लेकिन मासिक जहां भावुक अपने ही महान सात्य नहीं बनाते थे, वह आपदा में उपस्थित, मतलब जो उत्साह था, विश्वास बचा था, जो उनके अंदर विश्वास बचा था उनका था कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय का पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के कार्यों में समा गया। मतलब यार वो बंदे अलग अलग थे, जिनको अलग अलग लैंग्वेज आती थी, लिखना भी आता था, सारी भाषाएं आती थी, वो लिखकर क्या बताएं यार, सब कुछ तो बर्बाद हो गया है। उनका बस एक ही उत्साह था, एक ही काम था उनका, देखो मेनली जो फोकस था उनका किस पे था, टास्क ऑफ द नेशनल रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे पढ़ो, 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी से जल्दी। पैसेज है जो आपका पूरा का पूरा है, इस पैसेज का क्या आपके सामने निकल करके एक अच्छा मतलब टाइटल आता है, मैसेज या एक टाइटल। मैसेज बताओ, टाइटल अलग चीज हो जाती है, टाइटल तो कुछ भी बना दोगे आप, फिर बोलोगे सर टाइटल तो ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, ठीक है। यहां पर क्या है, डेजर्ट जो आपकी होती है ना आपदा, ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी होता है बिजनेस के अंदर, आर इंटरवेटेबल। और ग्रेट लिटरेचर है जो उसके, और आप क्या करने लगे थे, थोड़ा उत्साह दिखाने लगे थे। या इंडियन लिटरेचर, लो मैं दिखा देता हूँ पैराग्राफ, बस छोटी सी बात है, उसी क्वेश्चन के बाद की बात है जो पहले करवाया आपको। अभी ये भी बच्चे गलत करेंगे ना, देखो कितना इजी है ना, 10 नंबर लेने कितने इजी है, पता है भी, अरे पता है, अरे बता दिया करो मुझे भी, कब पता होता है कब नहीं पता लगता, ठीक है ना। मुझे भी थोड़ा सीखना है आप लोगों से, समझा दिया करो। सब लोग नकलची बंदर हैं, पूछा कुछ और भी होगा ना, बताएंगे कुछ और ही है। लो जी, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा, 6 क्वेश्चन। साहित्य और युद्ध स्वतंत्र का कोई संबंध नहीं, ऐसा होता है क्या कि आप, जो महान कविताएं होती हैं वो लोगों में जोश भरती हैं, ऐसा होता है, किसी लोगों की स्पीच है वो बंदे में जोश भर देती है, कुछ लोग वो बोलते हैं ना, टेम्पलेट छपवा के बांट देते हैं जब युद्ध होता है, कि भाई आपको ये करना है वो करना है, क्या ही करना है यार, लोग मरवा दिए अपनी पॉलिटिशियन के कारण, दुनिया मार दी सब लोगों ने मिलकर, अपने आप भाइयों को ही ठोक दी अब फौजी भाइयों ने। अब तो जागे हुए हैं, नहीं तो अब तक तो जो दिल्ली बैठे धरना लगा के है ना किसान लोग, उनको तो कब का मार दिया जाता, वो तो वो जागे हुए हैं, क्या बोलते हैं, किसान लोग, ठीक है, किसान लोग जागे हुए हैं, तो इसका आंसर यही बिल्कुल राइट था, उसी लाइन के अंदर आपका नेक्स्ट लाइन के अंदर था, यहां देखो, महान साहित्य हमारी अपेक्षाओं की जंजीर से निकला है, ठीक है। भारतीय साहित्य आज पहले की तुलना की मात्रा में विस्तार है और बड़ा है थोड़ा, ठीक है, वही बात है, देखो ग्रेट लिटरेचर हैव ऑलवेज, जो भी आपका रुझान है ना, इमेंजर्स है या आपकी चैन ऑफ कन्वेंशियल्स है, उनके लिए रुझान दिया गया, ये वही बात थी। उसके बाद लास्ट वाला और बता दो क्वेश्चन, ये पहले वाला क्वेश्चन ही नहीं उठ के आ गया, ये वाला ही,
हाँ वही आ गया, इसका आंसर तो ये है। एक क्वेश्चन छूट गया आपका वो इसी पैराग्राफ से। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। आज की क्लास इतनी ही थी। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। किसी बच्चे ने, अभी 5 मिनट का टाइम है, किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है। ठीक है जी, कोई भी बच्चा क्वेश्चन करना चाहता है पूछ सकता है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सबका। तो बता दिया करो मुझे, कोई भी क्वेश्चन है आपका तो। ठीक है जी, सबका मोस्ट वेलकम। अगर किसी बच्चे को भी कुछ पूछना है तो बता दें अभी। नमस्ते जी, नमस्ते। कल से और आज ना, जितने लोग कॉमर्स के हैं, आज कॉमर्स की भी ट्रायल क्लास होने वाली है। 15 तक ट्रायल क्लास ही चल रही कॉमर्स की। ठीक है, तो कॉमर्स वाले बच्चे जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे को बोल देना, एक बार मेरे को मैसेज कर देना। कितने बच्चे हैं कॉमर्स के अभी, बताना मुझे। इस क्लास में कितने बच्चे हैं कॉमर्स के? अंकिता आपका क्या है सब्जेक्ट? सुधीर पाल आपका? तनीषा आपका तो पता है मुझे। कॉमर्स और मैनेजमेंट का कौन कौन सा बच्चा है यहाँ पर? अंकिता, मानकोर और हिस्ट्री, चलो कोई बात नहीं। संस्कृत, चलो कोई नहीं। पेपर वन तो ज्वाइन कर लो आप, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। पेपर वन कर लो जिस जिस बच्चे ने ज्वाइन करना है जल्दी से। और इसके बाद तो मैं किसी को ज्वाइन करवाने भी वाला नहीं हूँ। 15 अगस्त के बाद तो मैं बिल्कुल ज्वाइन नहीं करवाऊंगा किसी का। बाद में बच्चा बोलेगा सर मेरा सिलेबस रह गया, कवर नहीं हुआ। अगर वीडियो कवर कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। इसके बाद आपको अभी क्लास मिलने वाली है हमारी एथिक्स रिसर्च की। वो क्लास में अभी रिकॉर्ड करके और डाल देता हूँ, मतलब थोड़ी एडिटिंग करने वाली है उसको डाल देता हूँ, इसको भी डाल देता हूँ, ये क्लास को भी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।